हेलो एवरीवन। मैं इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023-24 में जो वैकेंसी आई हुई है 60,000 प्लस पदों पर, उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कराने वाला हूं, जिसमें आपको 30 प्लस क्वेश्चन जी के जीएस के देखने को मिलेंगे। और ये वो क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में पहले पूछे गए हैं। तो आपको इस वीडियो से ये आइडिया लग जाएगा कि आपकी परीक्षा में जी के जीएस के किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको उन्हीं टॉपिक को पढ़ के जाना है सबसे ज़्यादा, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को देख लेते हैं तो आपको करेक्ट आइडिया लग जाएगा कि आपकी परीक्षा में जी के जीएस के क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं। आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब तक आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले आपको मैं सभी प्रीवियस ईयर पेपर को जी के जीएस के क्वेश्चन को दिखाने वाला हूं, मतलब कराने वाला हूं अपने चैनल पर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, सभी आप कमेंट में आंसर बताते जाएं जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है इटली, रोम में। तो राइट आंसर आप सभी बी आंसर लगाएंगे। मैं आपको फास्ट मोड में कराने वाला हूँ, तो आप जल्दी जल्दी आंसर देते जाएं। अच्छा, आपको मैं और भी यहाँ पर मुख्यालय बताता जाऊँगा साथ ही साथ। तो जैसे कि जेनेवा में किस किस के मुख्यालय हैं? WHO का मुख्यालय जेनेवा में है, WTO का मुख्यालय जेनेवा में है, ILO का मुख्यालय जेनेवा में है। न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। आगे भी करते हैं आप क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इस समूह से संबंधित नहीं है। तो आपको चार ऑप्शन से बताना है कौन सा व्यक्ति है जो इस समूह से संबंधित नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जबकि यहाँ पे जो अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति हैं राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला। तो ये अलग हो जाते हैं तीनों इसमें से, मतलब महेंद्र सिंह धोनी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह आप चूज कर सकते थे करेक्ट आंसर। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी, केंद्रीय लाख अनुसंधान कहाँ पर है। तो केंद्रीय लाख अनुसंधान कहाँ पर है, जल्दी से आंसर करें। तो ये इसका राइट आंसर है झारखंड में, जो कि रांची में। तो रांची झारखंड में है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चौथा क्वेश्चन है, हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था। तो ये किसने दिया था, ये किसने अपनाई थी हड़प नीति? तो ये अपनाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। तो राइट आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है। तो द्विसदनीय विधानमंडल किस राज्य में है, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किस क्वेश्चन को देनी है, मतलब किस टॉपिक को देनी है। तो देखो, इस टॉपिक को पढ़ के जरूर जाना, मतलब किन किन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, ठीक है। तो इसे जरूर ध्यान रखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार इसका राइट आंसर है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। छठवां क्वेश्चन है, दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी। तो दिल्ली की मोती मस्जिद बनवाई थी किसने? शाहजहां ने। तो राइट आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है। तो चार ऑप्शन से देखना है सही रूप से मेल कौन सा ऑप्शन खाता है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें आपको चार ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं जो कि आप इसमें इजीली आंसर दे सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे कथक केरल का लगा रखा है, तो ये गलत है, हमें सही ढूंढना है। यहाँ पे देखना है आपको सही पूछा है, तो कथक केरल का है, जहाँ यहाँ पे कथक यहाँ पे केरल से मैच कर रखा है, ये गलत है। कथक है उत्तर भारत का। और अब यहाँ पे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, लेकिन यहाँ उड़ीसा के साथ मैच कर रखा है। ये शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह आप आंसर कर सकते थे। और देखो, यहाँ पे कथकली ये केरल का है, लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश के साथ मैच कर रखा है, तो ये भी गलत हो जाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। आठवां क्वेश्चन है, 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने किसे हराया था। तो अंग्रेज़ों ने किसे हराया था? तो अंग्रेज़ों ने हराया था टीपू सुल्तान को। करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन। आप जल्दी से आंसर दिया करो कमेंट में, जिससे आपकी जी की जीएस की, मतलब जो आप जो सोच रहे हैं आप पहले आंसर करेंगे, तो इससे आपको हैबिट हो जाएगी कि आप जल्दी से आंसर करें। नौवां क्वेश्चन है, करीबा बांध निर्मित है, मतलब किस नदी पर निर्मित है करीबा बांध। यह है जाम्बेजी नदी पर। जाम्बेजी नदी पर है करीबा बांध निर्मित। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 10वां क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर समूह किस देश में स्थित है। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, जी के जी से संबंधित है, तो ये बहुत बार रिपीट होता है, किसी न किसी परीक्षा में आ ही जाता है। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है, कंबोडिया में। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, राष्ट्रीय ध्वज के धर्मचक्र में कितनी आरियाँ लकीर स्पोक्स हैं। देखो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे, आरियाँ पूछ लेगा या लकीर पूछ लेगा या स्पोक्स के नाम से पूछ लेगा। यहाँ पर तीनों के नाम से यहाँ पर व्यक्त कर रखा है, तो या तीलियाँ भी पूछ सकता है। तो धर्मचक्र में वो कितनी तीलियाँ होती हैं, 24 तीलियाँ होती हैं, इस तरह ही तो बना होता है बीच में फ्लैग में, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सागर सबसे छोटा है। कौन सा सागर सबसे छोटा है, जल्दी से आंसर करें। देखो सबसे बड़ा आपको पता होना चाहिए प्रशांत महासागर, इसी में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, और यहाँ पर सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर। अच्छा, ऐसा आकृति का महासागर कौन सा है, अटलांटिक महासागर। तो आपको सभी को पता होना चाहिए सभी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का क्या तात्पर्य है। तो आपको लैन का तात्पर्य बताना, मतलब फुल फॉर्म बतानी है लैन की। तो लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, जल्दी से आंसर करें, किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें राइट आंसर आपका बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, इस तरह आप आंसर कर सकते हैं। 14वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, समय की एसआई इकाई क्या है। तो समय की एसआई इकाई बताओ कौन सी है इसमें से। देखो यहाँ पे सेकंड इसकी एसआई इकाई है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो समय की इकाई यही है ये, लेकिन इसमें एसआई इकाई पूछिए तो जो कि स्टैंडर्ड है सेकंड, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। समय की इकाई तो घंटा भी है, मिली सेकेंड भी है और मिनट भी है, लेकिन आपको एसआई इकाई स्टैंडर्ड इकाई बतानी है, स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। तो फोर्थ है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 15वां क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करें। स्क्रबी मुख्य रूप से विटामिन डैश की लंबे समय तक कमी बने रहने के कारण होता है। तो स्क्रबी रोग जो होता है, जो कि कहाँ पर होता है, जल्दी से आंसर बताएं। तो ये दांतों में होता है, शायद दांतों में होता है। तो स्क्रबी रोग दांतों में होता है, और ये किस विटामिन की कमी लंबे समय तक बने रहने पर होता है, विटामिन सी की कमी। विटामिन सी की कमी से स्क्रबी रोग होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। और विटामिन B1 की कमी से थायमीन, मतलब इस विटामिन को थायमीन कहते हैं, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग। तो इसे भी ध्यान रखें। और सूर्य से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन डी। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। विटामिन सी आंवले से प्राप्त होता है, सर्वाधिक मात्रा में आंवले में पाया जाता है। और विटामिन ए गाजर खाने से विटामिन ए की पूर्ति होती है। तो ये सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। 16वें क्वेश्चन का आंसर बताओ, वातावरण के किस जोन से रेडियो प्रसारण संभव होता है। तो जो वातावरण का कौन सा जोन है जिससे रेडियो प्रसारण होता है, तो वो है आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर से होता है रेडियो प्रसारण, मतलब इसे ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 17वें क्वेश्चन का आंसर बताएं। हिमा दास एक हैं, तो हिमा दास क्या हैं, जल्दी से आंसर करें। तो हिमा दास एक दावक हैं, तो ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, जो कि असम राज्य की हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 18वां क्वेश्चन है, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय जल विद्युत अनुसंधान केंद्र है खड़गवासला में। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 19वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अगर आपको मेरी स्पीड तेज़ लग रही है तो आप अपनी फ़ोन की स्पीड कम कर सकते हैं, जिससे आप इजीली आप धीरे धीरे समझ सकते हैं। लेकिन आप ये ना सोचिएगा कि इतनी तेज़ क्यों हमें करा रहे हैं। अगर आपको धीमा लग रहा है तो आप तेज़ कर सकते हैं, और तेज़ लग रहा है तो धीमा कर सकते हैं। ये आपके पास ऑलरेडी आपके फ़ोन में ये ऑप्शन रहता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं इसे को। 19वें क्वेश्चन का आंसर बताएं। साइना नेहवाल एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तो बताओ किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो ये हैं बैडमिंटन की। साइना नेहवाल का संबंध है बैडमिंटन खेल से। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। 20वें क्वेश्चन का आंसर बताएं। विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था। तो विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था, USA में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
21वें क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? बताओ कौन सा त्यौहार है जो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? तो मैं आपको चारों के बारे में बताऊंगा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में सोलुंग त्यौहार मनाया जाता है। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन। अच्छा, आपको बताना पोंगल त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु राज्य में। उगादि कर्नाटक में मनाया जाता है। बांग्ला महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? ये सभी आप कॉमेंट में आप बताना है, आप सभी को कॉमेंट में बताना है अपने से। 22वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका इनमें से कौन थी? तो कौन थी जो कि पहली? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का रजिया सुल्तान। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 23वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो किसे प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था देविका रानी रोरिक को। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। 24वां क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे 24वें क्वेश्चन का। लद्दाख की पूगा घाटी में एक डैश है, तो लद्दाख की पूगा घाटी में क्या है? तो एक भूतापीय विद्युत संयंत्र है। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन। अच्छा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान रखेंगे इसे। 25वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए प्रावधान करता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए कौन सा आर्टिकल है जो कि प्रावधान करता है संयुक्त बैठक के लिए? वो है आर्टिकल 108। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है परीक्षा में पहले। 26वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आहार में डैश की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। देखो, आपको इस टाइप्स के क्वेश्चन कई पूछे जा सकते हैं, क्योंकि देखो विटामिन से संबंधित क्वेश्चन आता ही है परीक्षा में। तो यहाँ पर घेंघा रोग पूछा है, तो घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। तो ये विटामिन की कमी से नहीं होता है, ये होता है आयोडीन की कमी से घेंघा रोग। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 27वां क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करें। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो होमी भाभा पुरस्कार दिया जाता है नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 28वें क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखो, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जल्दी से आंसर करें। तो इसका मुख्यालय है लियोन में। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है? सभी आंसर करें। तो न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और आपको पता होना चाहिए यूनिसेफ का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। पेरिस में किसका मुख्यालय है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। तो उसे भी आप सभी ध्यान रखेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में। तो उसे भी ध्यान रखें। 29वें क्वेश्चन का आंसर बताएं। शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? बताओ, शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में। तो करेक्ट आंसर करेंगे सभी इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 30वें क्वेश्चन का आंसर बताएं। यहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन करना है। जैसे कि मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो कितने मार्च को मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो उसे भी ध्यान रखेंगे आप साथ ही साथ। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। 31वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है? बताओ, इनमें से चार ऑप्शन में से किसे जानते हैं कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में? तो इसका करेक्ट आंसर करेंगे सभी सीपीयू को। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जानते हैं। अच्छा, ईएलयू का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपको। यहाँ पर सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पूछा ही जाता है किसी न किसी परीक्षा में। अब ईएलयू का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। रैम क्या है? एक प्राइमरी मेमोरी है और इसकी एक विशेषता है कि ये जैसे ही सप्लाई कट ऑफ होती है ये अपना डेटा को खो देती है, मतलब टेम्परेरी डेटा को स्टोर करके रखती है। तो इसी के बारे में यही जानकारी है। इसकी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, रोम की फुल फॉर्म क्या है? ये सेकेंडरी मेमोरी है, ये परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है। और दूसरी बात इसकी ये है, इसे
रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 32वां क्वेश्चन है, मधुबनी कला क्या है? मधुबनी कला क्या है? जल्दी से आंसर करेंगे सभी, जल्दी से आंसर करें। तो ये बिहार में प्रचलित लोक कला है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में इस बार भी हो सकता है, क्योंकि देखो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, किसी न किसी परीक्षा में आता रहता है। जो कंपटीशन की तैयारी काफ़ी दिनों से कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसे ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 33वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो RBI की स्थापना और RBI का राष्ट्रीयकरण ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है किसी न किसी में। तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। तो इसे ध्यान रखेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह प्रीवियस ईयर पेपर से संबंधित जितने भी पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको चाहते हैं, मैथ, GK GS, हिंदी, रीजनिंग, तो आपको मैं सभी को कराने वाला हूँ एग्ज़ाम से पहले। तो आप निश्चिंत होकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे इस वीडियो का रेस्पॉन्स अच्छा आएगा। तो मैं आपको अगले वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आपको कंटिन्यू 1 बाय 1 पेपर को सॉल्व कराता जाऊंगा। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।